वो देख। पैसे वापस आए। भाई साहब, इस बार तो आप पूरे 5 साल बाद लौटे। हाँ दिया बहन, बात यह है कि कंपनी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अरे भाई अरीब, जॉब कैसी चल रही तुम्हारी? अच्छा बात सुनो, कुछ तनख्वाह बढ़ी है अभी तक वही है? मामू बस ठीक ही चल रही है। आपको तो पता है कि प्राइवेट कंपनीज में मालिकान के बढ़ाने पर ही सैलरी बढ़ती है। यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, इतनी कम तनख्वाह में गुजर बसर कैसे होता है? और ये शादी तुम कैसे करोगे? आप फिक्र नहीं करें, बस आप ये बताएं कि आप कितने दिन की छुट्टियों पे आए? भाई मैं तो 6 महीना रहूंगा यहाँ। ये आपने अच्छा किया। अब हम फरिया की रुखसती के साथ साथ ताबिंदा को भी रुखसत करके लाएंगे। हाँ वैसे एक बात तुमने बहुत अच्छा किया कि फरीदा का निकाह कर दिया। वैसे भाई देवे लड़का करता क्या है? अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो खुश रहो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ी मुबारक हो। अरे भाई उस लड़की की तस्वीर तो दिखाओ, हम भी तो देखें हमारी शहजादी के लिए कौन शहजादा आ रहा है। अरे बेटा, आरिस की तस्वीर तो लेकर आओ। जी अम्मी, मेरे मोबाइल में मैं लेके आता हूँ। अतिया बहन, अगर शादी के सिलसिले में किसी चीज की जरूरत पड़े बिला झिझक कह देना। भाई साहब, सब चीजों का इंतजाम है, बस आपका इंतजार हो रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ले अम्मी। ये ले भाई साहब, ये लड़का है, इसका नाम आरिस है और अपना बिजनेस करता है। ये रिश्ता किसने तय किया? हमारे मोहल्ले में रिश्ता कराने वाली बुआ है, उसने लगाया था। भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको जानते हैं। मैं तो इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। लगता है बगैर कुछ छानबीन किए रिश्ता तय कर दिया तुमने। क्या मतलब? इस बात को 5 साल हो गए हैं, मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ? पाँच साल पहले जब मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, एक दिन जब बैंक से रकम निकलवाने के बाद घर जा रहा था, कौन है भाई? बैग मुझे दे। मेरी बात सुनो यार, मुझे जाने दो भाई। बैग तो जाने दूंगा ना, पहले शराफत से बैग मुझे दे दे। यार इस बैग में कुछ नहीं है। अबे कुछ नहीं है तो इतना मरे क्यों जा रहा है? मैं नहीं देता तो ठोक दे भाई छोकू, मुझे जाने दो भाई, खुदा के वास्ते जाने दो, इसमें मेरे काम की चीज है भाई। जब इसमें कुछ नहीं है तो फिर इतने नाटक क्यों कर रहा है? यार बात सुनो, इससे सॉरी सर, चल तक में नहीं आना। चल 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 निकल। भाई साहब, ये तो 5 साल पहले का वाकया है। हो सकता है कि आरिस को पहचानने में आपको कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ मामू, हो सकता है कि आपको देखने में गलतफहमी हुई हो। मैं उसका चेहरा कैसे भुला सकता हूँ अरीब? मुझे अच्छी तरीके से याद है जब उसने मुझे मेरे मोबाइल पर फोन किया। मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? सोचो, जब मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अब तुम करना क्या चाहते हो? पुलिस के पास जाने का बहुत शौक है ना तुझे? मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। लगता है तुझे अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं है। देखो, मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना, और तुम्हें जो चाहिए वो तुम बता दो। थाने में FIR क्यों कटवाई थी? देखो भाई, गलती हो गई थी। मैं थाने जाकर अपने FIR वापस ले लूंगा। अच्छा है, अगर अब तूने 1.5 होशियारी की ना तो याद रखना, तेरे बारे में सारी मालूमात कर चुका हूं मैं। और वैसे भी तू दोबारा बाहर जा रहा है ना, तो बीवी और बेटी तो यहाँ अकेली होगी। देखो, मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी।
गुंडा, बदमाश और डकैत है। रिश्ता करने से पहले आपने कोई छानबीन नहीं की थी? बहुत बड़ी गलती हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें तो सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। अब पता चल गया ना, तो अब भुगतो। अरे कम से कम तुम्हें तो मालूम कर लेना चाहिए था। मामू, मैं जब उससे मिला तो मुझे तो वो ठीक लगा था। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो अतिया बहन, मैं फरिया की शादी उस बदमाश से हरगिज नहीं होने दूंगा। भाई साहब, उन दोनों का तो निकाह हो चुका है, अब क्या होगा? अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने ये रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से हरगिज नहीं करूंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाईजान, आप ही बताएं कि हम क्या करें। आरिस से कहो कि फरिया को वो तलाक दे दे, वरना कोर्ट से खुला ले लेंगे। अतिया बहन, अच्छी तरीके से सोच लो, अब मेरी बेटी इस घर में उस वक्त आएगी जब फरिया उस बदमाश से अपना रिश्ता खत्म करेगी। ओके? मामू जाते हुए ये साफ साफ कह गए थे कि उनकी बेटी इस घर में उस वक्त आएगी जब फरिया और आरिस का रिश्ता खत्म होगा। फरिया का रो रो कर बुरा हाल था, रिश्ता टूट जाने पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि वो रुखसत होने से पहले ही तलाक याफ्ता कहलाएगी। बेटा, तकदीर का फैसला समझ के सब्र कर लो। फरिया, मामू झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, और हम तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे? मैं जानती हूँ इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। देखो, तुम ये मत समझना कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं मेरा रिश्ता तामिंदा से ना टूट जाए। अरे नहीं भाई, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा सोच सकती हूँ? आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, तो फिर ये आरिस का शय है। अरे तो मेरी बहन, तुम उदास क्यों होती हो? हाँ, मैं तो उदास इसलिए हो रही हूँ कि मेरी वजह से आप लोग परेशान हो गए। तुम इन सब बातों को छोड़ो, ये सोचो कि इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। अम्मी, मेरा ख्याल है कि आप आरिस को यहाँ पर बुलाएं और उसे तमाम सूरत हाल से आगाह करें और उसे कहें कि वो फरिया को तलाक दे दे। अगर वो हमारी बात नहीं माना तो? अगर ना मानी तो हम खुला लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, मैं बात करती हूँ। और हाँ, फिरासत मामू को जरूर बुला लीजिएगा। अरे मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि अगर ये सारा मामला उनके सामने हो ना तो और भी अच्छा है। अम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? हाँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं ज़ुहैब से मिलकर आता हूँ, ठीक है? और हाँ, तुम अपना मूड ठीक करो। अम्मी ने आरिस को मोबाइल पर फोन किया और दूसरे रोज शाम को घर आने का कहा। आरिस ने घर आने की वजह पूछी तो अम्मी ने वजह नहीं बताई। आरिस के बाद अम्मी ने मामू को फोन किया और उन्हें दूसरे रोज घर आने का कहा। दूसरे रोज फरासत मामू और हम आरिस का इंतजार कर रहे थे। मैं देखता हूँ। कुछ ही देर में आरिस भी आ गया था। वो ना सिर्फ मामू को पहचान गया था, बल्कि उसने हमारे सामने ये एतराफ भी किया। तुम लोगों
को जो इसने बताया है वो बिल्कुल सच है। अगर ये सच है तो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब शादी नहीं कर सकते? फरिया मेरी बीवी है, निकाह किया है मैंने उसके साथ। हाँ, लेकिन रुखसती होना बाकी है। आप लोगों ने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? बेटा तुम हमारे हाल पे रहम करो, हम अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकते, तुम उसको तलाक दे दो। तलाक दे दूं? कितनी आसानी से कह दिया कि मैं उसे तलाक दे दूं। बिना किसी वजह के मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तलाक तो तुम्हें देना ही होगा। अच्छा, अगर ना दूं तो क्या कर लोगे? तो कोर्ट से खुला ले लूं। ना ही तुम खुला के बारे में सोचना और ना ही मैं उसे समझे? बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। अम्मा, तुम्हारी बेटी भी तो उनमें से एक है। और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इस शादी में रुकावट डालने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? आरिस के बिगड़े हुए तेवर देख कर सर, मगर मामू ने हौसला दिया। जोश से नहीं, सब होश से काम लेने का है। देख लिया तुमने, जरूर कुछ कर सकता है। मामू अगर वो कुछ कर सकता है ना, तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ। भाई साहब अब क्या होगा? तलाक वो देगा नहीं, खुला हम कैसे लेंगे? कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। दूसरे दिन मैं अपने दोस्त जोहेब के पास चला गया। मुझे आरिस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब मुझे अपनी शादी की फिक्र हो चली थी। अगर आरिस ने फरिया को तलाक ना दी या हम खुला ना ले सके तो मैं ताबिंदा से शादी नहीं कर सकता था। ये बात मुझे गवारा ना थी। मैं ताबिंदा से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। जब ये बात मैंने जोहेब को बताई तो यार मेरी, अगर हम आरिस से पीछा छुड़वाने में कामयाब नहीं हुए ना, तो मामू मेरी शादी ताबिंदा से नहीं होने देंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, समझा? क्या मतलब? मतलब ये, जब वो बदमाशी कर सकता है तो तू बदमाशी क्यों नहीं कर सकता? कामला है यार। यार तो तू ही बता, क्या करूं? जाहिर है वो इतनी आसानी से तलाक देगा नहीं, और तू खुला ले नहीं सकता। वो कुछ भी कर सकता है। यार इस बात का तो मुझे अंदाजा है। जिस तरह वो धमकी देकर गया है ना, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगा। सिर्फ पीछा ही नहीं, वो किसी की जान ले भी सकता है। जो उसकी राह में रुकावट बनने की कोशिश करेगा ना, वो उसकी जान भी ले सकता है। यार इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ, हम दोनों चलकर उसे समझाते हैं। तू क्या समझता है कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा? उससे उसी की ज़बान में बात करना होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ, निपट लेंगे उससे। जोहेब की बातों से मुझे बहुत हौसला मिला, और मैंने फैसला किया कि अगर आरिस ने हमारी बात ना मानी तो उसे रास्ते से हटाना होगा। रात को फरासत मामू ने मेरे मोबाइल पर कॉल की। जी मामू। हाँ अरे बेटा, पहले तुमने क्या सोचा? मामू आप फिक्र मत करें, मैं फरिया को तलाक दिलवा कर रहूंगा। देखो बेटा, वो बदमाश भी है और खतरनाक भी है। बेटा तलाक लेना इतना आसान काम नहीं होगा। खतरनाक है ना, तो मैं उसके लिए बदमाश और खतरनाक बन जाऊंगा।
मेरे जहन में एक तरकीब है, अगर तुम उस पर अमल करो हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो सकता है। वो क्या फरासत मामू, बताएं, मैं उस पर अमल करूंगा। क्या ये अच्छा होगा कि अगर तुम बाहर? हाँ, बाहर। देखो बेटा, मैं ये नहीं चाहता कि इस बात का किसी को पता चले। ठीक है मामू, और आप इत्मीनान रखें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये हुई ना बात, तो ठीक है, मैं कल तुम्हें कॉल करता हूँ और मैं जहाँ कहूँ वहाँ आ जाना। जी मामू, मैं आ जाऊंगा जी। अरे भाई, आप किसी से बात कर रहे हैं, मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बात हो गई, बोलो क्या बात है। अरे भाई, मैं तो बस ये पूछने के लिए आई थी कि आरिज़ ने बाद में कोई गड़बड़ तो नहीं की। फरिया, तुम फिक्र मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, जो गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं। तुम आने जाने में थोड़ा ख्याल करो। अम्मी ने भी बहुत सख्ती से मना किया है बाहर अकेले जाने से। हाँ फरिया, वो बहुत बदमाश है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दूसरे दिन फरासत मामू ने मुझे बाहर बुलाया। ये बात मैं किसी के सामने नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर बुलाया। मामू, आप इत्मीनान रखें, बोले क्या बात है। देखो बेटा, फरिया भी मेरी बेटी की तरह है। सिर्फ उसके खुशी की खातिर मैंने इस रिश्ते से इनकार करवाया था, और अगर तुम लोग ये रिश्ता करना चाहते हो तो ठीक। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं। देखो बेटा, मुझे बाद में पता चला कि मैंने उससे पंगा ले लिया है, और फिर अब अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसके राह में रुकावट बन रहा हूँ तो मेरी बीवी और बेटी को कहीं कहीं छोड़ेगा। मैं आप पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगा मामू। मुझे तो आने वाले वक्त से डर लग रहा है। मामू, आप तो मुझे कोई तरकीब बताने वाले थे ना, जिससे हमारा उसका पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। हाँ, एक तरकीब है, एक प्लान है जिससे उससे पीछा छूट सकता है, लेकिन अगर उसको पता चल गया तो नहीं बेटा, रहने दो ये रहने दो इसको। मामू, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा है ना। देखो बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। अजीब बात है मामू, भरोसा भी करते हैं और डरते भी हैं। मैं आपका भांजा हूं ना मामू, बताएं। बेटा, वो एक बदमाश और खतरनाक आदमी है, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर उसने शराफत से हमारी जान नहीं छोड़ी तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मुझे मालूम है बेटा कि तुम अपने घर की इज्जत के खातिर। तो सुनो, मामू ने जो प्लान मुझे बताया था उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं और ज़ुहैब जो प्लान सोच रहे हैं मामू भी वैसा ही सोच रहे हैं, और फिर इसके सिवा हमारे पास कोई चारा ना था। मुझे लगा मामू ठीक कह रहे हैं, इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी। ज़ुहैब, मकाम हर सूरत में उतारना। गड़बड़ की है क्या उसने? हाँ, उसका फोन आया था फरिया के मोबाइल पर। अच्छा, तो हेलो, मुझे यकीन था कि तुम अटेंड कर लो। आप कौन? मुझे नहीं पहचाना?
मैं तुम्हारा हस्बैंड सरताज। आपने मुझे कॉल क्यों की है? ये बताने के हो ना? क्या हुआ? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम बोलो बोलो स्वीटहार्ट। फरिया, हेलो। मैं लाइन कट कर रही हूँ। ना 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 ना, अगर तो तुम जानती हो तुम्हारी जिंदगी की लाइन कट हो जाएगी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे प्यार से समझा रहा हूँ। प्यार की जबान समझती हो ना? प्लीज मुझे तंग मत करें। अरे भाई, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? मैं मोबाइल पर आपसे बात नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ। आखिर आप चाहते क्या हैं? तुम्हें और बस तुम्हें। इस वक्त तो घर में कोई भी नहीं है। इसलिए तो आया हूँ। मुझे पता है इस वक्त घर पे कोई नहीं होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाइए। किसी ने यहाँ देख लिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अरे अरे, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और वैसे भी किसी की क्या मजाल के वो तुम्हारे बारे में गलत सोच सके। अच्छा प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। जब अम्मी भाई हो तो आ जाइएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं कानूनी तौर पे तुम्हारा शौहर हूँ। करनी है आप अम्मी और भाई से करिएगा। आप प्लीज इस वक्त यहाँ से जाएं। क्यों? अच्छा ठीक है, मैं तो तुम्हारी रुखसती की तारीख पता करने आया था। मुझे नहीं पता, आप अम्मी से पूछ लीजिएगा। क्यों? तुमसे क्यों नहीं? नहीं हूं मैं आपकी बीवी। निकाह हुआ है तुम्हारा मेरे साथ। तुमने सामने मुझे कबूल किया है और अब क्या हुआ? उस वक्त मुझे तुम्हारी असलियत नहीं पता थी। ओह अच्छा, तो तुम मेरी असलियत जानने के बाद मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो? हाँ, अब मैं भी तुमसे जान छुड़ाना चाहती। छोड़ूंगा तो छुड़वा सकोगी ना? मेरा ख्याल है कि तुम्हारी रुखसती इस घर से आज अभी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं अपनी दुल्हन को, गाड़ी तो बाहर खड़ी है, सजी नहीं तो क्या हुआ? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। प्लीज ऐसा मत करें। क्या हुआ अम्मी? क्यों रो रही है? बेटा हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है। अम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। बेटा फरिया घर में नहीं है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा।
मुझे लगता है ये उसी बदमाश का काम है जो मरिया को अगवा करके लेके गया है। बेटा क्या करे तू ही बता, तू कुछ कर। ओ, तो उसने तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया? हाँ, इसको नहीं। ये ले। ये क्या है? देख नहीं रहा ये क्या है? पकड़ इसको। यार तो एकदम असली और लोड भी है। देखते हैं कि वो कितने पानी में है। चल मेरे साथ। हाँ, खड़ा हो। नहीं छोड़ूंगा मैं उसको, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। क्या हमेशा के लिए रास्ते जिसकी प्लानिंग हम पहले ही कर चुके थे। दूसरे दिन मैं और ज़ुएब जब उसे कत्ल करने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंचे तो वो देख, वो बैठा है। किस बात का जीना हराम किया हुआ है। तो ठोक ना को। तू गाड़ी स्टार्ट कर। साहब हम डर गए थे, हमने नहीं मारा साहब। तुम लोग अबे देखते डरे क्यों थे तुम लोग? साहब हम डर गए थे, हमने नहीं मारा साहब। हमें इस कत्ल की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी। अबे वो तो हम लोग लेट पहुंचे और तुम लोगों ने कसम से हमने उसे नहीं मारा साहब, उसे तो कोई और मार के गया साहब। कसम से साहब, उसे किसी और ने मारा, हमने नहीं मारा। आने चल के बता ना किसने मारा है। क्या कहाँ है साहब? वो वहाँ पे है साहब। सलीम जी सर, एम्बुलेंस को फोन लगाओ, बॉडी उठानी है। जी सर। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। पुलिस ने मौके से हमें गिरफ्तार कर लिया। अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता ना था। पुलिस आरिस के कत्ल का एतराफ हमसे करवाना चाह रही थी। दूसरी तरफ फरासत मामू मेरे और ताबिंदा के रिश्ते के हवाले से बात कर रहे थे। अम्मी प्लीज चुप हो जाइए, भाई ऐसा नहीं कर सकता। अतिया बहन, मैं अरीब की ताबिंदा से हरगिज नहीं करूंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि अगर आरिज़ा रास्ते से हट गया तो आप ताबिंदा और अरीब अब कत्ल के केस में बंद है। अदालत उसे लंबी सजा सुनाएगी और मैं अपनी बेटी का तारीफ नहीं कर सकता। मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। पुलिस ने उसे फरार होते हुए मौके पे गिरफ्तार किया। उनको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस अंधेरे में तीर नहीं चलाती है, समझी? पुलिस हम पर इसलिए भी शक कर रही थी कि उन्हें इस कत्ल की पहले से इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि पुलिस ने असल टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने आरिस को दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया था। असल मैंने हकीकत बता दी, फिर पुलिस मुझे घर ले आई। भाई साहब, आप मेरे बेटे की रिहाई के लिए कोशिश करें ना। कैसी बात करती हो अतिया बहन? क्या कोशिश करूं? उसने कत्ल किया है, वो कातिल है और मैं अपनी बेटी बर्बाद नहीं कर सकता।
भाई साहब आपको पूरा यकीन है कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है? हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है उसी ने कत्ल किया। बेटा बेटा मेरे बेटा। आपका बेटा कातिल नहीं है। असल कातिल तो ये हैं जिन्होंने सारा प्लान बनाया था। यही सच है मिस्टर फरासत, आप अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं। अब बेहतरी इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दें, वरना हमें सच उगलवाना भी आता है। सच सच बताओ, हकीकत क्या है? फरासत मामू ने पुलिस को बताया कि वो ताबिंदा का रिश्ता अपने एक अमीर दोस्त के बेटे से करना चाहते थे और मौके की तलाश में थे, और आरिस की शक्ल में उन्हें एक मौका मिल गया था। ये सारा प्लान उन्हीं का बनाया हुआ था। इस तरह मैं कत्ल के जुर्म में जेल चला जाता और वो अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से कर देती। पुलिस ने हम दोनों को रिहा कर दिया था और फरासत मामू को हमें कत्ल पर उकसाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले गई थी। फरासत मामू की सजा पूरी होने से पहले ही वकील ने उनकी जमानत करवा दी थी। अब फरासत मामू अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट हो गए हैं।